नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक जो भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ेंगे हम। ये पार्ट 16 है। मैंने सब्जेक्ट जो उठाया है हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए एसएससी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसमें जो भी क्वेश्चन आए वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भ। निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था? इसका करेक्ट आंसर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग रूलर थे जिन्होंने हिरण्य गर्भ रिचुअल या अनुष्ठान किया था। इसका करेक्ट आंसर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग की बात करते हैं तो जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, उसके फाउंडर है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग को हम दंती वर्मन और दंती दुर्ग सेकंड के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं पूछूं आपसे, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसकी कैपिटल क्या थी, तो मान्यखेड़ा इसकी कैपिटल थी, जो कि गुलबर्ग रीजन है कर्नाटका में, उस रीजन में पड़ती थी इनकी कैपिटल राष्ट्रकूट डायनेस्टी वालों की। देखिए दंती दुर्ग, जो दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर, उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को हराया था। उसके बाद उन्होंने टाइटल लिए थे, दो टाइटल लिए थे। पहला जो टाइटल था उनका परमेश्वरा और दूसरा जो टाइटल था राजा अधिराज का सेकंड टाइटल था। तो ये दोनों टाइटल दंती दुर्ग ने लिए थे। और इस परफॉर्मेंस को बोलते हैं या इस रिचुअल को बोलते हैं हम हिरण्य गर्भ। तो आप याद रखो हिरण्य गर्भ किसको बोलते हैं, जो ये टाइटल लेने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टेटेड दैट ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ये कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया था ब्रिटिश कैबिनेट ने, कौन से एक्ट के तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। अगर मैं पूछूं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे इंडिया के 1858 में, तो लॉर्ड स्टैनले को फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था 1858 में। देखिए आपको पता है 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था। 1857 वाला रिवोल्ट हुआ था, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे वो जितने भी राजाओं थे वो सब ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने लगे थे। तो ये बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, मगर मैं आपको ये बताता हूं कि ये रिवोल्ट कहां से स्टार्ट हुआ था। 29 मार्च 1857 में, 29 मार्च 1857 में जो हमारे मंगल पांडे ने दो जनों को मार दिया था, दो ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था मंगल पांडे ने। एक का नाम था हुडसन और बाग को मार दिया था मंगल पांडे ने। याद रखो आप, इन दोनों को मार दिया था मंगल पांडे ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो मंगल पांडे वो कौन सी रेजिमेंट से थे, कौन सी सेना की टुकड़ी से थे, तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से थे मंगल पांडे। ये क्वेश्चन केबीसी में भी आ चुका है और एग्जाम में भी आता रहता है। तो देखिए जो 1857 वाला रिवोल्ट है ना, वो स्टार्ट तो होने वाला था कितनी तारीख को, 10 मई को, 10 मई 1857 को स्टार्ट होने वाला था रिवोल्ट। मगर क्या हुआ था 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने मार दिया था ये ब्रिटिश ऑफिसर को। तो कहां पर मारा था मंगल पांडे ने इनको मारा था बैरकपुर कहां पर पड़ता है, कोलकाता में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि मंगल पांडे ने जब इनको मारा था बैरकपुर कोलकाता से, तो ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, ये रिवोल्ट कहां पहुंचा, इसके बाद ये रिवोल्ट मेरठ में पहुंचा 10 मई 1857 में। और वैसे भी ये रिवोल्ट 10 मई को स्टार्ट होने वाला था, मगर उससे पहले ही मंगल पांडे ने ये रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो आग फैली है, मंगल पांडे ने मारा इन दोनों को और आग फैलती गई और फिर मेरठ में पहुंची। मेरठ के बाद ये जो लड़ाई थी वो दिल्ली में पहुंच गई। धीमे धीमे सब जुड़ते गए 1857 वाले रिवोल्ट में। ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप बेहतर जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जैसे आपको पता है 1909 में क्या हुआ था, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। और 1919 में मोंटेगो चेमफोर्ड रिवोल्ट आया था 1989 में, जिसमें ड्यूल गवर्नमेंट की बात करी थी। जो मोंटेगो चेमफोर्ड रिवोल्ट था 1919 वाला रिवोल्ट था, जो उसमें क्या हुआ था, ड्यूल गवर्नमेंट वाली बात करी थी ब्रिटिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट हुम वाज द बैटल ऑफ प्लासी 1751 फॉट बाय द ब्रिटिश कंपनी लीड बाय रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 1757 रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बैटल ऑफ प्लासी, जितनी भी बैटल्स हैं उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने। अगर आपने देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो बैटल ऑफ प्लासी था, ब्रिटिश के साइड से रॉबर्ट क्लाइव थे और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ प्लासी, इसकी डेट याद रखो 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। सिराजुद्दौला जो उस टाइम नवाब थे बंगाल के, और रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड डैश ईयर एगो। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 7000 वर्ष पहले जो सिल्क बनता है उसका इन्वेंशन हो गया था चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज थर्ड डिफीटेड एन एंग्लो रूलर नेम डैश इन 1191। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में डैश नामक अफगान रूलर शासक को हराया था। तो पृथ्वीराज थर्ड ने किसको हराया था, सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था, जो कि अफगान रूलर थे 1191 में। देखिए बैटल ऑफ तारेन, दो बैटल हुई है बैटल ऑफ तारेन। फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 में और सेकंड
सेकंड बैटल हुई थी 1192 में। और जो बैटल ऑफ तारेन हुई है वो पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान डायनेस्टी के रूलर थे और मोहम्मद गोरी जो कि अफगान रूलर थे, इन दोनों के बीच में ये बैटल हुई थी। तो पहली जो बैटल थी बैटल ऑफ तारेन 1191 में हुई थी, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और जो सेकंड बैटल हुई थी बैटल ऑफ तारेन मोहम्मद गोरी जीते थे। तो याद रखो ये दोनों बैटल का आपको डेट भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर बोलन पास। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बोलन दर्रा के पास स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट थी वो बोलन पास के पास है। एक नियोलिथिक साइट थी। नियोलिथिक मतलब नई साइट है जो कि बोलन बेसिन या बोलन पास है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में देखिए बहुत सारे एविडेंस मिले थे, जैसे मेहरगढ़ में बार्ले, वीट, शीप, गोट ये पहली बार पाए गए थे। और जो बार्ले और वीट है इसकी खेती मेहरगढ़ में हुई थी सबसे पहले। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आता है मेहरगढ़ में बार्ले और वीट की खेती हुई थी। देखिए हम मोहनजोदारो की बात करते हैं। ये कौन सी रिवर के किनारे है? ये इंडस रिवर के किनारे है। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, घाघर रिवर के किनारे है। चनुधारू ये जो लेफ्ट बैंक है इंडस की उसके पास पड़ता है चनुधारू। लोथल गुजरात में है, गल्फ ऑफ कॉम्बे के पास। सुरकोटदा ये गुजरात में पड़ता है, रन ऑफ कच्छ के पास। बनावाली हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती रिवर के पास है। फिर धोलावीरा गुजरात में पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पुरानी साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी रिवर के किनारे हैं। जैसे एक हमारी जो हड़प्पन साइड है, हड़प्पन साइड या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे आता है? ये रावी नदी के किनारे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड इन देश। बंगाल का विभाजन देश में हुआ था। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में। देखिए बंगाल पार्टीशन जो था उसको अनाउंस करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19 जुलाई 1905 में। मगर पार्टीशन एक्चुअली कब हो गया था? तो जो एक्चुअली पार्टीशन हुआ था ना बंगाल पार्टीशन, वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। और बंगाल पार्टीशन का रीजन क्या था? देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी, जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी है ना उसको तोड़ना, उसको वीक करना। तो उस टाइम वॉइस रॉय थे इंडिया के लॉर्ड कर्जन। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन 1905 में वॉइस रॉय थे इंडिया के, जिन्होंने बंगाल पार्टीशन किया था। तो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक हो गया था हमारा वेस्ट बंगाल और दूसरा हो गया था ईस्ट बंगाल। ठीक है, ये दो पार्ट में बंगाल को डिवीजन कर दिया था। अगर ये क्वेश्चन आएगा बंगाल पार्टीशन हुआ था कब? 1905 में। मगर जो बंगाल पार्टीशन है ना उसको एबोलिश कब कर दिया था, खत्म कब कर दिया था? तो 1911 में बंगाल पार्टीशन खत्म कर दिया था। उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग टू ने बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर दिया था। क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम, क्वीन मेरी आए थे और क्वीन मेरी के साथ जियोज फिफ्थ आए थे। जियोज फिफ्थ जो कि राजा थे और क्वीन मेरी आई थी 1911 में। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। दिल्ली को सजाया गया था। उस टाइम कौन आए थे? किंग जियोज 5 और क्वीन मेरी आए थे। तो जो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग थे वॉइस रॉय, जो जियोज 5 और क्वीन मेरी थे, इन्होंने बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर दिया था। तो याद रखो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ था और 1911 में ये कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन। बक्सर की लड़ाई देश में लड़ी गई थी। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत बार बताया बक्सर से याद रखिए बॉक्स यानी बक्से। तो बक्से कितने थे? बक्से 64 बक्से थे। तो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764, 64 बक्से थे। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में। ब्रिटिश आर्मी के साइड से हेक्टर मुनरो थे और इंडिया के जो राजा थे उन्होंने अलायंस बनाई थी। तो सिराजुद्दौला जो नवाब थे औध के, शाह आलम सेकंड मुगल अंपायर थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। इन तीनों ने अलायंस बनाई थी ब्रिटिश के खिलाफ और हेक्टर मुनरो जब भी जीत गए थे। तो इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में। कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी ब्रोंज स्टेटस वर मेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। किस राजवंश की हास्य मूर्ति खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? तो चोल डायनेस्टी की बात करते हैं। चोला जो डायनेस्टी है उन्होंने जो बोन्स स्टेटस होते थे ना, जो बोन्स स्टेच्यू होते थे उसको लॉस्ट वैक्स से टेक्निक से बनाते थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। इंडिया शब्द सिंधु से आया है जिसे संस्कृत में देश कहा जाता है। तो देखिए जो इंडस है ना, इंडस से बना है हमारा इंडिया शब्द। तो जो इंडस है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? उसको संस्कृत में बोलते हैं सिंधु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडस आपको पता है हमारी रिवर का नाम है। जो इंडस रिवर है हमारी जो तिब्बत से निकलती है उसका नाम है इंडस और इंडस का संस्कृत नाम है सिंधु। तो देखिए कुछ एंशिएंट नेम देखते हैं हम और कुछ मॉडर्न नेम देखते हैं। जैसे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताता हूँ, कुछ आपको वो याद रखने हैं। जैसे वितास्ता झेलम रिवर को बोलते हैं हम। फिर अस्कनी चिनाब रिवर को बोलते हैं। पुष्करनी रवि रिवर को बोलते हैं। सतुद्री सतलुज रिवर को बोलते हैं। विपासा
ब्यास रिवर को बोलते हैं, शदानीरा गंडक रिवर को बोलते हैं, दृष्टवद्दी घाघर रिवर को बोलते हैं, इंडस रिवर को हम इंडस नहीं बोलते, इंडस रिवर को हम सिंधु बोलते हैं, इंडस रिवर को हम सिंधु बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है, आप इतनी तो याद रखो क्योंकि इन रिवर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये 16 पार्ट था, जो भी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। सबसे पहला सब्जेक्ट उठाया हिस्ट्री मैंने, तो जितने भी 2019 से लेकर 2023 तक जो भी एसएससी में क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो पढ़ेंगे हम। तो हिस्ट्री के लगभग मैं 160-170 क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, और मैं एक्सप्लेन बहुत करता हूँ। संभावना ज्यादा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए 5 साल के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिया, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आपका पेपर डेफिनेटली निकलेगा। तो इसलिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ एसएससी एस्पिरेंट के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।